One last thing. Cersei. If you... नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिल्म की शुरुआत में अंधेरे में कुछ आदमी टॉर्च लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक ब्लास्ट होता है और एक व्यक्ति को पीछे से दिखाया जाता है। उसके बाद एक न्यूज़पेपर में छपे कई सारे आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं। फिर यह कहानी न्यूयॉर्क शहर से शुरू होती है, जहां एक शिप में इस फिल्म के मुख्य किरदार न्यूट स्कैमेंडर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक सूटकेस होता है। वे अपनी सूटकेस को जैसे ही पकड़ता है, उसका लॉक अपने आप ही खुल जाता है। फिर वह उसे अपनी गोद में रखता है और कहता है कि डोगो, बस थोड़ी देर और शांत बैठ जाओ। फिर शिप बंदरगाह पर पहुंचती है और वो नीचे उतरता है और आगे बढ़ने लगता है, जहां एक पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहा होता है। न्यूट उसे अपना पासपोर्ट दिखाता है। वो पुलिसकर्मी उससे पूछता है कि क्या वह ब्रिटिश है और पहली बार न्यूयॉर्क आया है, तो न्यूट हाँ कहता है। फिर पुलिसकर्मी उससे अपना बैग दिखाने को कहता है। न्यूट डर जाता है क्योंकि उसके अंदर सारे क्रिएचर्स रहते हैं। जैसे ही वो अपना बैग बेंच पर रखता है, वह एक स्विच को दबा देता है। उसके बाद पुलिसकर्मी उसका बैग खोलता है तो उसे उसके कपड़े और कुछ जरूरी सामान ही दिखता है, इसलिए वो उसे जाने को कहता है। फिर न्यूट एक ऐसे घर जाता है जो पूरी तरह से खंडर बन चुका होता है। वहाँ एक व्यक्ति उसे जादुई चीजों के बारे में बताता है जो वहाँ की तबाही का कारण होती हैं। उतने में वहाँ एक आदमी आता है, जिसके आते ही उस टूटे हुए घर की एक बची हुई दीवार पर दरार आने लगती है। नीचे बिखरी ईंटें अपने आप छटकने लगती हैं और उनके नीचे से एक जीव निकलकर जमीन के नीचे से भागने लगता है, जिस वजह से सड़क पर एक गहरा रास्ता बन जाता है। गाड़ियां अपनी जगह से हिलने लगती हैं और वो जीव हवा में उड़ने लगता है और कहीं गायब हो जाता है। फिर न्यूट को दिखाते हैं जो एक सड़क पर जा रहा होता है, जहाँ एक जगह पर भीड़ इकट्ठा होती है। वहां जाकर देखता है तो एक लड़की अपने शहर को बचाने के बारे में और जादूगरों के खिलाफ बात कर रही होती है कि तभी न्यूट एक व्यक्ति से टकरा जाता है और उन दोनों के सूटकेस आपस में बदल जाते हैं। न्यूट इस बात से अनजान होता है और ध्यान नहीं देता है। न्यूट का सूटकेस लेके वो व्यक्ति जैसे ही सीढ़ी से ऊपर जा रहा होता है, किसी के हाथ से एक सिक्का गिरता है, जिसकी आवाज से क्रिएचर न्यूट के बैग से बाहर अपने हाथ निकालता है और बिना किसी को दिखे बाहर जाता है। तभी न्यूट की नजर एक सिक्कों से भरी टोपी पर पड़ती है, जहाँ वो क्रिएचर होता है। न्यूट उसके पीछे जाता है और वह एक बैंक में चला जाता है। न्यूट उसका पीछा करता है पर वह अचानक गायब हो जाता है। फिर न्यूट के पास एक बैंक का व्यक्ति आता है और उससे मदद के लिए पूछता है, पर वह कहता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है और जाकर पास के सोफे पे बैठ जाता है, जहाँ एक व्यक्ति जैकब पहले से बैठा होता है। वो व्यक्ति न्यूट से बात कर ही रहा होता है कि तभी न्यूट की नजर उसके क्रिएचर पर पड़ती है, जो चमकीली चीजों की ओर आकर्षित होता है और उन्हें चुराकर अपने पेट की एक गुप्त थैली में भरता है। न्यूट उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है कि उसकी जेब से गिरा एक अंडा सोफे पर ही रह जाता है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति जैकब उस अंडे को देखता है और उसे लेकर न्यूट के पीछे लौटाने जाता है, पर तभी लोन के लिए अंदर बुलाया जाता है। वो अंडे को जेब में रखता है और अंदर जाता है। कुछ देर बाद वो अंडा हिलने लगता है और उससे टूटने की आवाज आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूट उस क्रिएचर को पकड़ने में लगा होता है, जो लोगों के पर्स और चप्पलों में से चमकीली चीजें चोरी कर रहा होता है। जैकब को एक बेकरी खोलने के लिए लोन की जरूरत होती है, पर उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए उसको लोन नहीं मिल पाता, जिस कारण वह कैबिन से बाहर आता है। तभी उसकी जेब में रखा अंडा टूटने लगता है, तो वह न्यूट को आवाज देकर बुलाता है और उसे बताता है कि उसका अंडा टूट रहा है। न्यूट तब अपने जादू का इस्तेमाल करके एक छड़ी की मदद से जैकब को अपनी तरफ खींचता है और दोनों गायब हो जाते हैं और सीढ़ियों पर पहुंच जाते हैं। फिर वह अंडा टूटता है और उसमें से एक क्रिएचर निकलता है, जिसे वह अपने सूटकेस में रख लेता है। जैकब यह सब देखकर अचंभित रह जाता है। तभी न्यूट उस भागे हुए क्रिएचर को बैंक की तिजोरी के अंदर जाते हुए देखता है। वह उसके पीछे जाता है और अपने जादू से तिजोरी का दरवाजा खोलता है कि तभी बैंक का मैनेजर उन्हें देख लेता है और अलार्म दबा देता है। तभी न्यूट उसे अपने जादू से फ्रीज कर देता है। फिर वो उस अपने क्रिएचर को पकड़कर उसे उल्टा करके उसके पेट से सारा चुराया हुआ सामान निकालता है, पर उनके पीछे से पुलिस आ जाती है और उन्हें गोली मारने ही वाली होती है कि तभी न्यूट अपने जादू से जैकब के साथ गायब हो जाता है और दोनों बैंक के पीछे पहुंच जाते हैं। जैकब ने सब कुछ देख लिया होता है, इसलिए न्यूट उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वह अपने सूटकेस से न्यूट को धक्का देता है और भाग जाता है। न्यूट अपना सूटकेस उठाता है और उसके पीछे जाने लगता है। तभी एक लड़की टीना आती है, जो ये सब बहुत देर से देख रही होती है और न्यूट को पकड़कर उसके साथ गायब हो जाती है। वे दोनों सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं।
फिर वह लड़की उसके सूटकेस में रह रहे क्रिएचर के बारे में पूछती है तो न्यूट उसका नाम निफलर बताता है। वो लड़की उसे उसकी लापरवाही के लिए और आम लोगों के बीच जादू का इस्तेमाल करने के लिए अरेस्ट करने को कहती है, क्योंकि वो लड़की एक और होती है, अर्थात जादूगरों की पुलिस। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या उसने उस दूसरे व्यक्ति की याददाश्त गायब करी, क्योंकि वह उनके लिए खतरा बन सकता है। पर न्यूट खामोश रहता है, तो वह समझ आती है कि उसने ऐसा नहीं किया। फिर वो दोनों को गायब करती है और वे एक सड़क पर पहुंचते हैं, जहां वो उसे बताती है कि जो भी उसने और उसके क्रिएचर ने किया है उसके लिए उन्हें अदालत चलना होगा। और वहीं से वो उसे वहां के जादू मंत्रालय में ले जाती है, जहां जाके एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। टीना अपनी हेड को बताती है कि उसने वहां एक ऐसे इंसान को पकड़ा है जो अपने क्रिएचर के साथ चोरी करता और आम लोगों के सामने जादू करता हुआ पकड़ा गया है। तो उनकी हेड कहती है कि उसे औरों शिप से हटा दिया गया है, इसलिए वह उसकी बात नहीं सुनेगी, पर वो ग्रेव्स से उसके सूटकेस की तलाशी लेने को कहती है। जैसे वह उसके सूटकेस को बेंच पर रखकर खोलती है तो उसके अंदर से पेस्ट्रीज निकलती है, जिससे न्यूट को पता चलता है कि ये उस दूसरे व्यक्ति का बैग है जो उसे बैंक में मिला था। फिर वह सबको अपने क्रिएचर्स के बारे में बताता है। सब लोग मिलकर उसके क्रिएचर्स की तलाश में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति के पास न्यूट का बैग होता है, उस बैग में कुछ हलचल होने लगती है। जैसे ही वो बैग के पास जाता है तो वो अपने आप खुल जाता है और उसमें से 6 क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं और उसके घर में तबाही मचाने लगते हैं। वहां मची तबाही को देखकर न्यूट और टीना को पता चलता है कि सारे जीव भाग गए हैं और जैकब के गले पर उनमें से एक जीव मर्ट लैप ने काट दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब होती है और उसे पसीने आ रहे होते हैं और वे बेहोशी की हालत में होता है। इसलिए न्यूट उसकी मदद करने के लिए कहता है और कहता है कि यदि उन्होंने जैकब को ऐसे ही छोड़ दिया तो हो सकता है कि वह मर जाए। उसके बाद हमें न्यूयॉर्क का लोकल न्यूज़पेपर हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जिसके मालिक हेनरी शॉ होते हैं। तभी वहां उनका बेटा लेगेंडिन शॉ पहुंच जाता है और अपने पिता से कहता है कि उसके पास एक जोरदार खबर है, और वो कहता है कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जादुई लोग असली होते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में अपने अखबार में छापें। लेकिन तब हेनरी अपने बड़े बेटे सेनेटर शॉ के साथ बैठकर आने वाले राजनीतिक कैंपेन्स के बारे में बात कर रहा होता है, इसलिए उसकी खबर को बेकार समझकर वो उसे और उन लोगों को जाने के लिए कह देते हैं और सेनेटर भी उनकी बेइज्जती कर देता है। वहीं दूसरी ओर टीना न्यूट और जैकब को लेकर अपने घर पहुंचती है। वहां पर टीना की बहन क्वीनी को भी दिखाया जाता है। दोनों ही बहनें जादूगरनियां होती है। क्वीनी के पास मन को पढ़ने की शक्ति होती है। ये ताकत काफी खास लोगों में पाई जाती है। उन दोनों लोगों को देखकर क्वीनी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने बाहरी लोगों के साथ कभी संबंध नहीं बढ़ाए थे। उन दोनों के स्वागत के लिए वह काफी अच्छा खाना तैयार करती है। इसे देखकर जैकब बहुत खुश हो जाता है और उसके खाने की प्रशंसा करता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ का बना खाना खाकर मैं खुद खाना बनाना भूल गया। इस बात से क्वीनी बहुत खुश हो जाती है और अंदर ही अंदर दोनों में केमिस्ट्री बन जाती है। वहीं शाम को एक व्यक्ति पैम्पलेट्स बांट रहा होता है तो ग्रेव्स उसके पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस अदम्य शक्ति वाले जादुई बच्चे को जानते हो। अगर तुम उस बच्चे का पता मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एक जादूगर बना दूंगा। जैकब अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए टीना उसके लिए कॉफी लेकर जाती है और न्यूट से कहती है कि जब यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब हम इसे घर वापस भेज देंगे और इसकी याददाश्त मिटा देंगे। टीना के जाते ही न्यूट अपने सूटकेस के अंदर घुस जाता है और अपने जानवरों के पास चला जाता है। उसके बाद जैकब को भी अंदर बुला लेता है। अंदर पहुंचते ही वहाँ एक बहुत बड़ी दुनिया दिखाई देती है, जहाँ अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। न्यूट के पास हमेशा उसका एक बॉट्रिकल होता है जिसे वह पिकेट कहता है, और वो ये भी बताता है कि उसके पास एक ऐसा जीव है जिसके जहर की बूंद से याददाश्त मिटाने का काढ़ा बनाया जा सकता है। साथ ही वो जैकब को अपने थंडरबर्ड फ्रैंक से भी मिलवाता है और बताता है कि काफी बड़े और तगड़े होते हैं और ये उसे इजिप्ट में बेड़ियों में जकड़ा मिला था और इसकी असली जगह एरिजोना में है और वो सिर्फ फ्रैंक के लिए न्यूयॉर्क आया है। तब जैकब को पता चलता है कि न्यूट ने अपने सूटकेस में एक ऐसी दुनिया बसाई है जहां वो ऐसे जीवों को पालता है जो विलुप्त होने की कगार पर है। वहां जैकब को अदम्य शक्ति दिखती है जिसके बारे में वह न्यूट से पूछता है। तब न्यूट उसे इस शक्ति से दूर रहने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि यदि अदम्य शक्ति और अदम्य व्यक्ति अगर मिल जाएं तो उनके पास इस पूरे संसार को नष्ट करने के लिए शक्ति होगी। तब न्यूट जैकब को बताता है कि कल वो उसकी याददाश्त मिटा देंगे, इसलिए न्यूट चाहता है कि वह उसके जीवन को ढूंढने में मदद करे, क्योंकि न्यूट न्यूयॉर्क शहर में नया था और वहाँ के रास्तों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वह उन जीवों को ढूंढने के लिए जैकब से खाली मैदान, बहुत सारी पानी
और ठीक ठाक ठंड वाली जगह के बारे में पूछता है। तो जैकब कहता है कि यह जगह सेंट्रल पार्क की हो सकती है। तो वे दोनों सेंट्रल पार्क की ओर चले जाते हैं, जहां उन्हें पहले निफलर दिखता है जो कि जेवरों की दुकान पर चोरी कर रहा होता है। बहुत मुश्किल से जब वो उसे पकड़ते हैं तो वहाँ पुलिस आ जाती है। तभी वहाँ पर एक शेर आता है, जिसके पुलिस वालों का ध्यान उस पर चले जाता है और न्यूट और जैकब गायब हो जाते हैं। तभी उनका सामना एक एरम पेंट से होता है, जो दिखने में हिप्पो और राइनो का मिश्रण लग रहा था। उसे काबू में करने के लिए न्यूट्स ने अपने हाथों पर एक ऐसा जादू इत्र लगाया था जिसकी खुशबू एरम पेंट को आकर्षित करती है, मगर गलती से जैकब से वो शीशी गिर जाती है और अब एरम पेंट जैकब के पीछे भागने लगता है। बहुत भागने के बाद जैकब गिर जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तभी न्यूट आकर उसे अपनी सूटकेस में बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर सेनेटर शॉ ने न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए सेनेटर शॉ ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है। लेकिन तभी वहां पर वह काला साया पहुंच जाता है और सेनेटर शॉ की जान ले लेता है। उनके मर जाने के बाद वहां उपस्थित सभी लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह सब कैसे हुआ। यह खबर पूरे न्यूयॉर्क में आम लोगों में और जादूगरों में फैल जाती है। दूसरी ओर जब न्यूट और जैकब ने एरम पेंट को सूटकेस में बंद किया था, तो वो उसकी सही जगह पर रखने के लिए खुद भी सूटकेस के अंदर जाते हैं। तभी टीना आकर सूटकेस बंद कर देती है और उसे लेकर जादू मंत्रालय में पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि वहां पहले से ही एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही होती है। इसलिए उनकी हेड उसे कहती है कि उसकी मीटिंग के बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई। तब टीना उनके सामने वह सूटकेस रखती है और कहती है कि इस सूटकेस में ऐसे जीव हैं जो बाहर निकले हैं, जिसकी वजह से यह तबाही मच रही है। वो सूटकेस खोलते ही उनमें से न्यूट और जैकब निकलते हैं। यह देखने के बाद उनकी हेड उन तीनों को जेल में ले जाकर उनसे पूछताछ करने को कहती है। वहाँ पर ग्रेव्स भी मौजूद होता है, जो उनसे पूछताछ करता है और उस आदमी शक्ति को न्यूट के सामने लेकर जाता है और उससे पूछता है कि यह शक्ति उससे पास क्या कर रही है और क्या उसे पता है कि यह कितनी खतरनाक है। तब न्यूट कहता है कि यह उसने एक 8 साल की बच्ची से निकाली थी और वो इसे कुछ भी ना करे, क्योंकि अगर ये फैल गई तो पूरे शहर को तबाह कर सकती है। उस आदमी शक्ति को न्यूट और टीना के पास देखकर ग्रेव्स उन दोनों को जान से मारने का आदेश देता है और जैकब की याददाश्त मिटाकर उसे वापस भेज जाने के लिए कहता है और फिर तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। तब जैकब न्यूट से पूछता है कि आखिरी आदम शक्ति और आदमी व्यक्ति है क्या। तो न्यूट उसे बताता है कि यह दुनिया मंगलुओं की है, अर्थात यह जादू करना मना है। उनकी तरफ कई सारे ऐसे जादूगर हैं जो उन्हीं की दुनिया में पैदा हुए हैं। कुछ ऐसे जादूगर भी होते हैं जो अपनी शक्तियों को मंगलों के सामने छुपा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जादूगर भी होते हैं जो अपनी शक्तियों को छुपा नहीं पाते और जब वो अपनी ताकतों को अपने ही अंदर भरते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब वह सारी शक्तियां महाकाल का रूप ले लेती हैं और यही शक्ति अदम्य शक्ति कहलाती है। लेकिन यह अदम्य शक्ति किसी इंसान का साथ केवल 10 साल तक ही दे सकती है, यानी पैदा हुआ कोई बच्चा जिसके पास अदम्य शक्ति है वो 10 साल तक ही जीवित रह सकता है। तो जैकब कहता है कि इसका मतलब सेनेटर शॉ की जिसने हत्या की वो एक बच्चा है। तो टीना कहती है कि अदम्य शक्ति जिसके भी पास होती है वह उसे काबू नहीं रख पाता, क्योंकि यह एक अद्भुत अनजान शक्ति है। ये कभी भी कोई भी रूप ले सकती है, किसी भी चीज को तबाह कर सकती है। ये अपने आप बेकाबू होकर बस हर जगह तबाही मचाती है। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आकर न्यूट और टीना को अपने साथ लेकर जाते हैं। तभी वहाँ बॉट्रिकल न्यूट की खटखड़ियां खोलता है और न्यूट फ्रैंक के साथ सबका सामना करने टीना की जान बचाकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये सारी बातों की खबर क्वीनी को भी लग रही थी, क्योंकि वह मन की बात जान सकती थी और उसे जब पता चलता है कि उसकी बहन खतरे में है तो वो उसकी मदद करने के लिए पहुंचती है। सबसे पहले जैकब के पास जाकर उसको छुड़ाती है और मंत्रालय से न्यूट का बैग लेकर सीधा टीना और न्यूट के पास पहुंच जाती है। क्वीनी उन तीनों को उस सूटकेस में डालकर वहां से सबको चकमा देकर निकल जाती है। वहां से सभी एक मीनार पर पहुंचते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि और कितने जानवर हैं जिन्हें उनको अपनी सही जगह पर पहुंचाना है। तब न्यूट कहता है कि एक और जीव है टेमिकाइस जो अदृश्य है और वह सिर्फ मंगलों को नहीं दिख सकता, बस उन जैसे जादूगरों को दिखता है, मगर उसे पता नहीं है कि अभी वह कहाँ हो सकता है। तो टीना उसे एक गॉब्लिन नार्कल के पास मदद के लिए ले जाती है। अब वे चारों नार्कल के पार में जाते हैं जहाँ सब चीजें जादू से हो रही होती हैं। तभी उन्हें नार्कल दिखता है तो न्यूट उससे अपने टेमिकाइस के बारे में पूछता है, तो वो उससे ये बात बताने की कीमत मांगता है। तब न्यूट उसे एक दूरबीन देता है, पर नार्कल कहता है कि उसके पास ऐसी 5 हैं। फिर न्यूट उसे एशवाइडर एग दे देता है और कहता है कि ये बहुत खास है, तुम बस मुझे उसका पता बता दो और इसे ले लो। पर तभी नार्कल की नजर
उसके प्रोटोकॉल पर पड़ती है तो वो कहता है कि यह तो हथकड़ियाँ खोल सकता है, इसलिए मुझे यही चाहिए। अब न्यूट उसे वो दे देता है और बदले में नार्कल उसे एक बात बता देता है जहाँ बहुत अजीब घटनाएं हो रही होती हैं। वह कहता है कि शायद यह घटनाएं उसका जीव ही कर रहा है, पर यह गॉब्लिन उन्हें धोखा दे देता है और इनकी जानकारी वह औरॉस को दे देता है। तभी वहां से आ जाते हैं, पर ये तीनों अपनी जादुई शक्ति की मदद से वहां से बचकर सीधा गॉब्लिन द्वारा दिए गए पते पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें टेमीगाइस दिखता है जो एक बंदर जैसा होता है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है और ये भविष्य देख सकता है। और न्यूट उसे डूगल कहकर बुलाता है और वो कहता है कि जरूर इसने कुछ खास देखा होगा जिस वजह से ये यहाँ आ गया है। तभी वहाँ एक ओकेमी भी दिखता है जो जगह के हिसाब से अपने शरीर को बड़ा या छोटा करते हैं। वहाँ उन्हें पाकर वो बेकाबू हो जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। तब न्यूट कहता है कि ओकेमी को पकड़ने के लिए उसे एक कीड़े और टीपॉट की जरूरत है, इसलिए सब कीड़े और टीपॉट ढूंढने लग जाते हैं। ये मिलते ही वो ओकेमी को उसमें बंद कर देते हैं। अब उसे अपनी जगह पर पहुंचाने के लिए चारों सूटकेस में जाते हैं। वहाँ पर क्वीनी न्यूट के मन की बातें पढ़ने लगती है और उसे एक फोटो दिखती है जो लेस्ट्रेंज की होती है। क्वीनी इसके बारे में न्यूट को पूछती है तो वो बताता है कि वे दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और दोनों स्कूल की बातें करने लगते हैं। तब जैकब उनसे जादूगरी के स्कूल के बारे में पूछता है और कहता है कि उसे भी जादू सीखना है। दूसरी ओर ग्रेव्स की क्रीडेस का शक होने लगता है, इसलिए वो उसके पास जाता है और कहता है कि जिसके पास भी अदम्य शक्ति होती है वह 10 साल से ज्यादा नहीं जी पाता, और तुम्हारी बहन भी तो 8 साल की है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन के अंदर भी अदम्य शक्ति है। जब वो क्रेडेंस को जोर देने लगता है तो उसके अंदर की शक्तियां बाहर आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि अदम्य शक्ति किसी और में नहीं बल्कि क्रेडेंस में है। तब ग्रेव्स उससे कहता है कि अगर वो खुद पर काबू पाना सीखे तो वे दोनों इस दुनिया को जीत सकते हैं, पर इस वक्त तक क्रेडेंस अपना पूरा आपा खो चुका होता है और पूरे शहर को तबाह करने में लग गया होता है। अब ये सारी जानकारी जादू मंत्रालय की हेड तक भी पहुंच जाती है, इसलिए वह अपने कई सारे औरर्स को उसके पीछे लगा देती है। न्यूट अब क्रेडेंस के पीछे जन्म और टीना और ग्रेवेस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ग्रेव्स काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो टीना को हराकर एक सबवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात क्रेडेंस से होती है। वो उसको साथ मिल जाने के लिए समझाता है। तभी वहां टीना आती है और जादू मंत्रालय के औरर्स और हेड पहुंच जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे क्रेडेंस मर जाता है और एक काला धुआं निकलता है। इस बात से ग्रेव्स को गुस्सा आ जाता है और वह हेड से कहता है कि वह उनकी नौकरी छोड़ रहा है। ये सुन के उनकी हेड अपने सारे औरर्स को ग्रेव्स का जादू छीनने के लिए कहती हैं और जैसे ही वह उस पर हमला करते हैं तो ग्रेव्स अपने जादू का प्रदर्शन करता है। तभी न्यूट स्वीपिंग ईगल की मदद से उसके हाथ जकड़ लेता है और टीना उसका जादू ले लेती है। तब उन्हें उसका असली चेहरा दिखता है तो ग्रेव्स नहीं ग्रिंडेलवाल्ड होता है, जिसने अभी तक के सारे हमले करवाए थे। अब सब लोग यह सोचने लगते हैं कि न्यूयॉर्क शहर के लोगों को उनके जादू के बारे में पता चल चुका है और उन सबकी याददाश्त कैसे मिटाई जाएगी। तभी न्यूट उन्हें एक तरकीब बताता है और कहता है कि उसके पास एक ऐसी पक्षी है जो बारिश कर सकता है। तभी वह फ्रैंक को बुलाता है और कहता है कि हम स्विमिंग ईगल के शहर की बूंदों से बारिश करवा सकते हैं, जिससे सब लोग ये घटनाओं के बारे में भूल जाएंगे। देखते ही देखते फ्रैंक पूरे शहर में बारिश करा देता है और सारे जादूगर पूरे शहर को फिर से सुधारने में लग जाते हैं और फिर से नया जैसा बना देते हैं। तभी जैकब भी इस बारिश से अपनी याददाश्त मिटाने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी क्वीनी छाता लेकर आती है, लेकिन जैकब नहीं मानता, इसलिए क्वीनी उसे किस करती है और गायब हो जाती है। फिर जैकब सब कुछ भूल जाता है। एक दिन फिर से न्यूट अपने बैग को जैकब के साथ बदल लेता है। जब जैकब अपने बैग को खोलकर देखता है तो उसमें ओकेमी के अंडे होते हैं जो सिल्वर के होते हैं, जिससे उसने अपनी बेकरी खोलने के लिए लोन मिल जाता है और वह एक बेकरी खोल लेता है और उसकी बेकरी की सारी पेस्ट्रीज और खाने का सामान उन जीवों से प्रेरित होता है जो उसने न्यूट के सूटकेस में देखे थे। और अंत में उसे क्वीनी भी मिल जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है।